शताब्दीौंदेखि चलिआएको सद्भक्तिको यस्तो धारा ऋषिहरू, मुनिहरू, देवताहरू र त्रिदेवहरूले पनि जसको भेद पाएनन्। भक्ति त सबैले गर्छन् र हरदम यो सोच पनि राख्छन् कि बस्नका लागि सुविधा सम्पन्न घर होस्, घुम्नका लागि ठुला ठुला बगैँचा, खाना पिउनका लागि स्वादिष्ट भोजन होस्। हामी कहिल्यै बिरामी नहौं, कहिल्यै दुखी नहौं र कहिल्यै नमरौं, हरदम मोज मस्तीमा रहौं। तर के यो सबै सम्भव छ? हामी सबैले यति धेरै भक्ति गर्छौं, व्रत गर्छौं, श्राद्ध गर्छौं, कावर लिएर जान्छौं, मन्दिरहरूमा गएर मूर्ति पूजा गर्छौं, चर्चमा गएर प्रार्थना गर्छौं, मस्जिदमा गएर नमाज गर्छौं, र गुरुद्वाराहरूमा गएर माथा टेक्छौं। नानक नीच कहे विचार तानक रूप रहा करता। तर पनि दुखी किन छौं? तर के तपाईलाई थाहा छ त्यो कुन भक्ति हो जुन भक्तिले मीराबाईलाई विष सेवन गर्दा अमृत बन्यो, भक्त ध्रुव र प्रहलादको रक्षा गर्यो, अन्धाले आँखा र बहिराले कानले सुने, कोडीले काया अर्थात् शरीर पाए, दुखीहरूले सुखी जीवन पाए, मर्ने अवस्था भएकाले नयाँ जीवनदान पाए र असाध्य रोगहरूको निवारण भयो। मलाई चाहिँ प्रोस्टेटको प्रब्लम थियो। 21 वर्षदेखि म चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा म धाइरहेको थिएँ। यहाँका डाक्टरहरूले पनि मलाई चाहिँ तँलाई क्यान्सर भइसक्यो भनेर जवाब दिइसकेको थियो। सन्त रामपालजी महाराजको मैले चाहिँ प्रार्थना लगाएँ। सारा औषधिहरू मैले खानु नपर्ने चाहिँ अवस्थामा अहिले परमात्माको कृपा भएको छ। महिनाको कमसेकम म 4,000को श्रीमतीको र मेरो घर औषधि किन्नु पर्थ्यो। त्यो मेरो औषधिहरू अहिले सबै छुटेको छ। जब सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि मैले नाम दीक्षा लिएँ। नाम दीक्षा लिइसकेपछि मेरो पाइल्सको बिमारी र मेरो पत्थरी र अहिले म ती सबै बिमारीबाट मुक्त भएर म यति स्वस्थ छु कि मेरो शरीरमा कुनै बिमार छैन। मलाई बर्सातको याममा सधैँ मलाई चाहिँ टाइफाइड हुन्थ्यो। अहिले म 2 वर्ष पुरा भयो मैले नाम उपदेश लिएको। अहिले मलाई चाहिँ कुनै किसिमको मतलब त्यो 2 वर्षात यो 3 वर्षात भए 3 वर्षातमा मलाई त्यो टाइफाइड भन्ने पनि अहिले मैले त्यो महसुस गरेको छैन। पोखरा काठमाडौँमा गरेर 3वटा अपरेसन गरेँ। मेरो छोरा 3 वर्षको हुँदाखेरिबाट अपरेसन गर्न सुरु गरेको। 5 वर्षसम्म अपरेसन गर्दाखेरि पनि काठमाडौँको ठुलो अस्पतालको डाक्टरजीले मलाई के भन्नुभएको भने तपाईँको छोराको आयु अब जम्मा 2 महिनाको छ, अब योभन्दा उपरान्त हामीले बचाउन सक्दैनौँ। तपाईँ चाहे इन्डिया लैजानुहोस् चाहे अमेरिका लानुहोस्, तपाईँको छोरालाई बचाउन सकिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। जब म 2014मा गुरुजीको सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा गएँ, त्यसपछि मैले गुरुजीलाई मनभित्रबाट प्रार्थना लगाएको थिएँ। मनमा सोचिराखेको कुरा गुरुदेवले यताबाट सरसर आएर मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने बेटा चिन्ता मत कर, तेरो बेटाको परमात्मा 100 वर्षको आयु डाल देंगे। सन्त रामपालजी महाराजजीको आशीर्वादले चाहिँ मेरो छोरा अहिलेसम्म जिउँदैछ। मलाई डाक्टरले मृत्यु हुन्छ अब बचाउन सक्दैन भन्नुभएको थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको भक्तिले गर्दाखेरिमा उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरिमा मेरो त्यो रोग निको भयो। सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गइसकेपछि मैले विराटनगरमा 10 धुर जमिन पनि किने, स्कुटर पनि किने। त्यसपछि मैले जो सोच्छु अहिले पनि त्यो कुरा एकदम सोचेपछि तुरुन्तै पुरा हुन्छ।
मेरो सबभन्दा पहिलो प्रथम अब पाठेघरको समस्या थियो। 16 वर्षसम्म मैले पाठेघरको समस्या झेलेँ। दोस्रो मेरो यी दुइटै खुट्टा यत्रो म 2 वर्षमा उठ्न सक्दैन थिएँ। म बस्न खुट्टा मैले 2 वर्ष भयो त्यो खुट्टा खुम्च्याएर नबसेको। अनि तेस्रो मेरो 21 वर्ष पेट दुखेको भएको थियो। मलाई 8 वर्षसम्म मैले सुतेको थिइनँ, म 2 घन्टाभन्दा सुतेको थिइनँ। 21 वर्षसम्म मेरो पेटको रोग थियो। त्यसमा पनि अब मैले मेडिकल अब मैले त 8 वर्षसम्म मेडिकल हस्पिटल, ओम हस्पिटल, नर्बी हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, अब मैले यति मात्रै थाहा छ। तर मैले 3 वर्षसम्म कुनै हस्पिटल काठमाडौँमा राखेको होइन। लाभ सन्त रामपालजी महाराजकी शरणमा आएपछि सबै लाभ भयो। सबै मेरो घुँडा पनि ठिक भयो, पेट पनि ठिक भयो। मैले सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि अपरेसन गर्न नि परेन, औषधि खान पनि परेन। उहाँले दिएको दीक्षा मन्त्रले र उहाँको आशीर्वादले हामीलाई सबै ठिक भयो। भक्ति सबैले गर्छन्, तर उपरोक्त लाभ सद्भक्तिले मात्र प्राप्त हुन्छ। आज पनि सद्भक्ति गर्ने हजारौं लाखौं मानिसहरूलाई शास्त्र अनुसार भक्तिको अद्भुत लाभ प्राप्त भइरहेको छ। आउनुहोस् जानौं यस्तै लाखौं मध्ये एक सद्भक्ति गर्ने श्रद्धालुको अनुभव। सर नमस्कार। सत्साय। तपाईको नाम के होला? विष्णु पौडेल। विष्णुजी, तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो? म सैनमैना नगरपालिका वडा नम्बर 1 रूपन्देहीबाट आएको। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले 2020मा नोभेम्बरमा मैले सन्त रामपालजी महाराजजीबाट नाम दीक्षा लिएँ। सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा पहिले तपाईँ के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? मैले रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा पहिला जय गुरुदेवमा मैले नाम दीक्षा लिएर 2 वर्ष करिब उहाँको भक्ति गरेँ। र मैले त्यस उपरान्त पनि मैले सबै चाहिँ देवी देवताको साधना गर्थेँ। अनि मैले त्यसमा मन्त्रहरू पनि मैले जस्तो गायत्री मन्त्र, महामृत्युञ्जय मन्त्र, अनि यस्ता यस्ता मन्त्रहरू चाहिँ जति पनि देवीहरूको, दुर्गाहरूको मन्त्र मैले युट्युबबाट सर्च गरेर कहीँ उसबाट सर्च गरेर पनि मुख आखर बनाएर उनको पनि जाप गर्ने गर्थेँ। र जय गुरुदेवको मन्त्र पनि जाप गर्ने गर्थेँ। र 2 वर्ष मैले जय गुरुदेवको मन्त्र जाप गरेँ। जय गुरुदेव पन्थमा 2 वर्ष भक्ति साधना गर्नुभयो, साथै विभिन्न देवी देवताहरूको मन्त्र जाप पनि गर्नुभयो। फेरि सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुपर्ने कारण के थियो? सन्त रामपालजी महाराजसँग किन जानु पर्यो भने मलाई चाहिँ नि म जय गुरुदेव पन्थमा नै थिएँ र एकदम पेट बेटारिने अनि समस्या, पेटको बिमारीको समस्याहरू पनि हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ निन्द्रा पनि नलाग्ने त्यस्तो पनि थियो। र त्यति गर्दा गर्दै मैले चाहिँ नि यो साधना गर्दाखेरि यत्रो चाहिँ लाभ नहुने किन हो यस्तो भनेर मैले चाहिँ नि थोडा गर्दाखेरि मैले एक दिन चाहिँ नि ज्ञानगङ्गा किताब पाएँ र जिउने मार्ग किताब पाएँ। पढेपछि मलाई चाहिँ नि धेरै कुराको थाहा लाग्यो। अनि मलाई पुस्तक दिने, ज्ञानगङ्गा दिने, ज्ञानगङ्गा र जिउने मार्ग मैले माग गरेको थिएँ। त्यो पुस्तक लिएर आउने मेरो गाउँको एकजना भगत हुनुहुँदैछ। उहाँलाई मैले सोधेँ कि यो कसरी चाहिँ नाम दीक्षा लिने, कहाँ गएर नाम दीक्षा लिने भन्दाखेरिमा उहाँले भन्यो भैरव बसन्तपुरमा छ आश्रम, त्यहाँ गएर नाम दीक्षा लिन मिल्छ, निःशुल्क नाम दीक्षा हुन्छ भनेर भन्नु। त्यसपछि मैले बसन्तपुरमा आएर नाम दीक्षा लिएँ। जय गुरुदेव तथा विभिन्न देवी देवताहरूको साधनाबाट तपाईँलाई कुनै लाभ प्राप्त भएन र निन्द्रा नलाग्ने, पेट बटारिने जस्ता समस्याहरू थियो। के सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि ती समस्याहरूबाट मुक्त हुनुभयो? जब म नाम दीक्षा लिएर गएँ त्यसपछि म चाहिँ नि मलाई भित्रभित्र लाभ हुन थाल्यो, पेट दुख्न नि छोड्यो, अनि यस्तो एकदम पेट सफा हुन थाल्यो। त्यसपछि मैले खासै मलाई चाहिँ त्यो दबाई पनि मैले खाने गर्थेँ। त्यो दबाई पनि मलाई चाहिँ नि खान परेन। मैले कुछ दबाई लिएर आएको थिएँ, लिएर आएर त मैले दबाई पनि खाएन। सन्त रामपालजी महाराज शरणमा जानेको बाद मलाई आर्थिक लाभ हुन थाल्यो। म चाहिँ नि धेरै सम्पन्न हुन थालेँ र मेरो चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि घरको नि धेरै समस्या थियो। घर थिएन, परिवारमा भाइको घरमा बस्थेँ। भाइको घरमा बस्दाखेरि अनि त्यहाँ चाहिँ नि त्यस्तै समस्या हुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ गुरुजीसित अर्जी गरेँ कि मेरो घर हुन्थ्यो भने, सन्त रामपालजी महाराजसँग अर्जी गरेँ कि मेरो घर भइदिएदेखि मैले भक्ति हुन्थ्यो, राम्रो भक्ति हुन्थ्यो भनेर मैले सन्त रामपालजी महाराज अर्जी गर्थेँ। अर्जी गर्दा गर्दै सपनामा गुरुजीले मलाई भन्नुभयो बेटा कोही बात नहीं घर बन जाएगा, घर बना लेना।
भनेर यसरी भन्नुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो सन्त रामपालजी महाराजले। त्यसपछि मेरो चाहिँ नि मैले त्यति बेला घर बनाउन सुरु गरेँ। आज मेरो घर पनि मसित घर पनि छ र सबै कुरा सम्पन्न छ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानेको बाद। मलाई चाहिँ नि एउटा ज्योतिषीले एउटा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। भविष्यवाणी के गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई पनि मामा भन्थे। उहाँले चाहिँ नि गरेको कुराहरू लगभग पुरा हुन्थ्यो र उहाँलाई मैले एक दिन गएँ भने कि मामा तपाईँले हेर्नुहुन्छ सबै कुरा सबै ठिकठाक हुन्छ, तपाईँले मेरो आज यस्तो कुरा भनिदिनुहोस् कि सबै हेरेर मेरो जीवनमा के घटनाहरू घट्छन् त्यो भनिदिनुहोस्। भन्दाखेरि उहाँले भन्नु ल आधा घन्टा हेर्छु, तपाईँको चिना हेर्छु र बाबु आधा घन्टापछि म तपाईँलाई भन्छु है भन्नु। अनि उहाँले हेर्नुभयो। हेरेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँ विदेश पनि जानुहुन्छ, विदेशमा गएर खासै लाभ पनि हुँदैन, बेफाइदा नि हुन्न, फाइदा पनि हुँदैन, ठिकै हुन्छ र नेपाल आउनुहुन्छ, 2-4 वर्ष विदेशमा बस्नुहुन्छ भने देश पनि तोकिदिनु भएको थियो साउदी भनेर। अनि त्यहाँबाट साउदीमा 4 वर्ष बस्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आज नेपालमा आएर केही त्यस्तो सानोतिनो कारोबार गर्छु, गुजारा हुन्छ र तपाईँको एउटा चाहिँ दुर्घटना हुन्छ बाबु भनौँ कि नभनौँ भन्नुभयो। मैले जो हुन्छ भन्नुहोस् भने तपाईँको यो सबै कुरा ठिकठाक चल्दै जान्छ, तपाईँको चाहिँ नि 50देखि लिएर 53को हाराहारीमा ठुलो दुर्घटना हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पैसाको खोल भएपछि पैसाको हानि हुने, तपाईँलाई चाहिँ नि धेरै कष्ट हुन्छ। त्यति बेलाको भने बत्ती काम गर्नु होला भने। अनि मैले भने कसरी बत्ती, कोही बत्ती उपाय त होला भने। उहाँले भने बत्ती उपाय त कोही भगवान्ले बचाउनु त बचाउनु भयो, नत्र कोही उपाय छैन भन्नुभयो। पछि मैले ठिकै छ, अब धेरै वर्ष बाँकी छ, अब हेरौँ। अब त्यति बेला म चाहिँ 32-33 वर्षको थिएँ होला, जे होला भने। त्यसपछि अब त्यस्तै उहाँले भने जस्तो म साउदी पनि गएँ, 4 वर्ष बसेँ अनि आएँ। अनि आएर त्यस्तै शान्ति एउटा कारोबार पनि गरेँ, उहाँले भने जस्तो गुजारा हुँदै गयो। त्यसपछि त हुँदै अनि त्यस्तै मैले अब गुरुजी नाम दीक्षा पनि लिएँ होइन, भक्ति गर्थेँ, सन्त रामपालजी महाराजले नाम दीक्षाले भक्ति गर्दै गएँ। त्यसपछि एक फेरि कस्तो भयो भने भगतजी त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि ट्राफिक चौकमा एकजना भगतजी सतलोक गमन हुनुभएको थियो र उहाँबाट मलाई फोन आयो कि हाम्रो एकजना भगतजी सतलोक गमन हुनु छ, उहाँको मलाई मेरो शरीर हुनु पऱ्यो भनेर मलाई फोन आयो। मैले भने उहाँहरूलाई ल ठिक छ तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्, म आउँछु भने। त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो अनि म स्कुटीमा त्यति 10-11 बजे थियो होला। अनि म आएपछि अनि उहाँको घर ट्राफिक चोकमा आएँ। उहाँहरू कोही पनि देखेन, भगत कोही पनि देखेन। मैले सोचेँ उहाँहरूलाई लिएर जानु होला घाटतिर, उतै चाहिँ जान्छु भनेर म ट्राफिक चोकबाट स्कुटी लिएर म थोडा स्कुटी हिँडेको थिएँ, छिटो पुग्छु भनेर। अनि त्यहाँपछि त्यहाँबाट हिँडेपछि त्यो बुटोलको ट्राफिक चोकदेखि अलिकति वर आएपछि म एकदम मेरो एक्सिडेन्ट भयो। हेर्नुहोस्, स्कुटी पल्ट यस्तरी पदारियो, म चाहिँ नि एकतिर स्कुटी एकतिर भयो। त्यसपछि म त्यहाँबाट चाहिँ नि बल्ल बल्ल सम्हालेर स्कुटी पछाडि फेरि एउटा गाडी कार थियो, कार पछाडि टिप्पर थियो। अनि कारवालाले भने तपाईँ आफ्नो पहिला मोबाइल उठाउनुहोस् भने मोबाइल पनि एकतिर परेको थियो। अनि मोबाइल उठाएँ अनि स्कुटी पनि उठाएर स्कुटी सेरेसेर भाँचियो। त्यसपछि अनि भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो भाँचे त त्यसो यो होल्डिङ बहुत महँगो परेको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ नि मलाई थोरै हातमा चोट लाग्यो। अनि म घर त्यहाँ लिएर गएँ, स्कुटी उठाएर डोराउँदै लिएर गएँ र स्कुटीको बनाउने ठाउँ छोडिदिएँ। त्यसपछि म घर गएर मैले यसो सोचेँ, विचार गरेँ, मैले चाहिँ त्यस्तो भविष्यवाणी भएको थियो। अनि मैले हिसाब गर्दाखेरि ठ्याक्कै म त्यही उहाँले भने जस्तै 50-53 को हाराहारीमा थिएँ। त्यसरी परमात्माले मलाई, भगवान्ले मलाई त्यसले ठुलो एक्सिडेन्टबाट बचाउनु भयो त्यो बेलामा। म चाहिँ नि त्यति बेला सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा हुँदैन थिएँ भने मेरो ठुलो क्षति हुन सक्थ्यो। तपाईँको अन्तर्वार्ता हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूमध्ये यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँले मन्त्र दीक्षा कसरी लिन सक्नुहुन्छ? जब यो सन्त रामपालजी महाराजजीको सत्सङ्ग आउँछ टिभी च्यानलहरूमा, अब नत्र युट्युबमा सन्त रामपालजी महाराजजी सत्सङ्ग भनेर सर्च गर्नु हो भने त्यहाँ गुरुजीको सत्सङ्ग आउँछ। र त्यसो तल चाहिँ नि एउटा पेटी चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा नम्बरहरू हुन्छ। नम्बरहरू नोट गरेर त्यसमा तपाईँले SMS गरेर पनि हुन्छ, अथवा त्यसमा फोन गरेर तपाईँले नाम दीक्षा लिनु चाहेमा अथवा कुनै पुस्तक मगाउन चाहेमा त्यसमा चाहिँ नि मगाउन सक्नुहुन्छ।
सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिँदा तपाईँले कति शुल्क तिर्नुभयो? हेर्नु, म सन्त रामपालजी महाराजको नाम दीक्षा लिँदाखेरि मैले त्यहाँ 1 रुपियाँ मलाई तिर्नु परेको होइन, मैले फ्री दीक्षा पाएको। जबकि म जय गुरुदेवमा नाम दीक्षा लिँदाखेरिमा मेरो चाहिँ त्यति बेला 10-12 हजार रुपियाँ मेरो खर्च भएको थियो। धन्यवाद सर। सत्साय। अब जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको सत्सङ्गको माध्यमले त्यो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानको बारेमा जान्नेछौँ, जसको माध्यमले तपाईँहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता आध्यात्मिक, मानसिक र भौतिक सुख जुन आजसम्म तपाईँले मात्र मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जस्ता केही भक्तहरूका जीवन कथामा सुन्नुभएको होला। अब सुन्नुहोस् तत्वदर्शी सन्तको सङ्ग, शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्सङ्ग। यस्तो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जसका छन् सर्वधर्मका पवित्र शास्त्रहरूमा प्रमाण। अब स्नान करने का जो समय आ गया, उनका पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णो अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप हैं। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे शरण फेरो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो। आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सिर के वो जटा, पकड़ पकड़ के वो उसकी पकड़ रहे और वो उसकी लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे, एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कटका मर गए वहां पर। हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, और ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा करद चलावे हैं। भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं। इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नहीं तैयार कर लेगा। आप मत, ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य उन देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो आज स्वर्ग में बैठे हैं,
उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है। ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे। वह सब सतिथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतिथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरु जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे उसको? गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियां बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बालका वाला काम कर रखे हमने, हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और
वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे तो। यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खाक देंगे आपको, लोग भाज्य तो चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे यही। यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सिखा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगी, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए, तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अपने आत्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ये स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ,
प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान दिया है, धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत, संत माने आप अच्छी आत्माएं, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ से, यज्ञ इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिले। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम, अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ और रिश्तेदार भी ले जाओ और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ तो भी समाप्त ना हो। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका, टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं, जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर है और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खर्चो, चलो सतलोक। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार, कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं।
ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को मानव शरीर प्राप्त हो चुका है और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं, तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहाँ माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्मा, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही हैं? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा, ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए। वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है।
तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चोचलों को देख कर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी है हमने। जब ये भांग उतर जाएगी, आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोक ते। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं, यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे 184 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तो वो टीचर हैं। न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति, वो गुरु नहीं है। भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी हैं, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहाँ से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं, ये काल का लोक है। इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो। चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं मालिकी करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं।
तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जनसाधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं न नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहाँ गलत कर दिया इन्होंने। इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने
तो यहाँ भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष। अहिले तपाईहरूले सुन्नुभयो जगद्गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजको मङ्गलमय सत्सङ्ग प्रवचन। आउनुहोस् अब सुन्नेछौँ ती भक्तहरूका अनुभव जसले सन्त रामपालजी महाराजको शास्त्र प्रमाणित ज्ञानले प्रभावित भई मन्त्र दीक्षा लिएर अनेकौं लाभहरू प्राप्त गरे। नमस्कार दिदी। नमस्कार। के नाम होला हजुरको? मेरो कविता कार्की। कहाँबाट आउनुभयो? म थानकोट काठमाडौँ नेपाल। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा कहिले लिनुभयो हजुरले? सन् 2013। सन्त रामपालजी महाराजजीसँग नाम दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि कसको भक्ति साधना गर्नुहुन्थ्यो? अब त्यही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश होइन, लक्ष्मी दुर्गा शिवजीलाई चाहिँ अलिक मान्थेँ। अब शिवजी चाहिँ अलिक मन पर्थ्यो अनि धेरै साधना गर्थेँ। अब गर्दा गर्दै पछि अब ल माता बन्नुपर्छ भनेर पनि माता पनि बनियो। अनि मलाई चाहिँ फेरि कस्तो थियो भन्दा अब तेरो शिरमा चाहिँ भद्रकाली बसेको छ होइन, के भन्छ नाग देवता बसेको छ भनेर चाहिँ मलाई भन्ने गर्थे। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भनेदेखि माताकामा जाने, मातालाई चाहिँ गुरु बनाउने, अनि गुरु बनाएर उसले चाहिँ के भन्थ्यो भने त अब यो मर्यादामा बस्नुपर्छ, तैँले अरूले छोएको खानु हुँदैन, अरूको जुठो खानु हुँदैन होइन, तैँले आसन ग्रहण गरेर बस्नुपर्छ, तेरो आफ्नो देउता सम्हालेर बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई त्यो भनेको थियो। त्यही साल सन्त रामपालजी महाराजको पनि थाहा पाएँ। त्यही साल मलाई गुरुले पनि कुसको चकटी चाहिँ बनाएर ल त अब यही चकटीमा बसेर आँखा चिम्मा गरेर तैँले चाहिँ एकदम आफ्नो ध्यान लगाउनुपर्छ है भन्ने गरेको थियो होइन। अनि मलाई चाहिँ एकदम घरिघरि त्यो शरीरमा कम्प दिने जस्तो होइन, एकदम त्यो अब के भन्ने अब एकदम गाह्रो जस्तो, क्रोध पनि ल्याउने होइन, त्यस्तोहरू हुन्थ्यो। अनि तैपनि अब मैले त्यही गर्नै पर्छ, तैँले त्यसैलाई सम्हाल्नुपर्छ, तैँले गरेको काम पनि जुन बिजनेस व्यापार छ त्यो पनि छोड्नुपर्छ भनेको थियो के। अनि मैले चाहिँ अब होइन, अब किनकि खाने बाटो त त्यही एउटा थियो होइन, अब त्यसलाई पनि छोडेपछि के गर्ने भनेर त्यो चाहिँ आउँथ्यो दिमागमा मलाई होइन। त्यो चाहिँ म छोड्ने पक्षमा थिइनँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ मैले त्यो टिभी हेर्दा चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा थाहा पाएपछि अब म सबैलाई छोडेर अब म यहाँ जान्छु भन्ने मलाई त्यो हिम्मत चाहिँ परमात्माले गराउनु भयो। ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति गर्नु हुँदो रहेछ, फेरि आफ्नो पुर्खौँदेखि चलिआएको परम्परा ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति साधनालाई छोडेर किन सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभयो? ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति चाहिँ मैले अब धेरै गरेपछि मलाई अब खासै मैले कुनै लाभ देखिनँ। अनि नदेखेपछि म चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको बारेमा मैले जानकारी पाएँ होइन। म त्यो कारणले चाहिँ उहाँको शरणमा गएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको जानकारी हजुरलाई कसरी प्राप्त भयो? मलाई चाहिँ उहाँको जानकारी यो भक्ति दर्शनमा त्यतिखेर उहाँको राति 9 बजी आउँथ्यो सत्सङ्ग। अनि यसो हेर्दै जाँदा मैले उहाँको बारेमा सुने, अलिअलि उहाँको सत्सङ्ग पनि सुने। अनि तल त्यो पट्टीमा नम्बरहरू पनि आउँथ्यो, त्यो नम्बर नोट गरेँ। नोट गरेर मैले भोलिपल्ट 4 दिनपछि मैले ज्ञानगङ्गा पुस्तकको खोजी गरेँ होइन। खोजी गरेपछि मैले एकजना भगत मार्फतबाट नै ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाएँ। अनि त्यो ल्याएर अध्ययन गरेको दिनबाट नै मैले देवी देवताको जुन एउटा घरभित्र बनाएको एउटा मन्दिर थियो त्यो मन्दिरलाई मैले बन्द गरेर त्यहाँ मैले अगरबत्ती पनि बालेन, कुनै दियो पनि बालिनँ, शङ्ख घण्ट पनि बजाइनँ। त्यही किताब मात्रै पढेको 1 हप्ता जति भएको थियो। अनि मेरो खुट्टा घुँडा दुख्थ्यो, घुँडा दुख्न ठिक भयो। अनि मैले जहाँबाट मैले पुस्तक ल्याएको थिएँ त्यहीँ नै मैले कल गरेँ। अनि कल गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो अब तपाईँलाई त्यति लाभ होइन, धेरै लाभहरू हुन्छन् होइन, तपाईँ चाहिँ अब नाम दीक्षा लिएर आफ्नो भक्ति सुरु गरिहाल्नुहोस्, भक्ति सुरु गरेपछि यस्ता लाभ त तपाईँलाई सेकेन्डमा मिल्छन् भनेर चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि मैले ल मेरो लागि टिकट गरिदिनुहोस्, म पनि बरवाला जान्छु भनेर हामी 4 जना फ्यामिली थियौँ। 4 जनाको टिकट चाहिँ मैले उहाँ भगतजीलाई गर्न लगाएँ। त्यसपछि म बरवाला गएर तुरुन्तै नै ब्यागस्याग बिसार नुहाइधुवाइ गरेर नाम दीक्षा लिइहालेँ। हजुरले भन्नुभयो कि हजुरले परम्परागत ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति धेरै नै गर्नुभयो तर कुनै पनि फाइदा भएन हजुरलाई। के हजुरले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्तिमा कुनै कमी त छोड्नु भएको थिएन? खासै त्यस्तो कमी छोडे जस्तो चाहिँ लाग्दैन थियो होइन। अब
जे चाहिएर पूजा गर्नुपर्छ भने त्यही सामग्रीहरू जुटाएर पनि गर्थेँ। अब गाईको दुध चढाउनु पर्छ भन्थे त्यो पनि खोजी खोजी ल्याउँथेँ। दुबो चढाउनु पर्छ भन्थे दुबो पनि ल्याउँथेँ। अब त्यो नागको त्यो चाँदीको बनाएर त्यो शिवलिङ्ग बनाएर त्यो त्रिकुटी भन्छ होइन, त्यो दुध झर्ने त्यो पनि बनाएर मैले राख्ने गरेको थिएँ होइन। जे होस् मलाई कसो गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई खुसी पार्नको लागि धेरै चाहिँ मैले पनि प्रयास गरेँ। तर त्यति गर्दा पनि मैले खासै लाभ भेटिनँ। घरमा जहिले तनाव, जहिले टेन्सन होइन, जहिले आर्थिकको घरि के को भएपछि तैपनि म अझै डटेरै गर्दै थिएँ। त्यही सिलसिला मैले सन्त रामपालजी महाराजलाई पाएँ। त्यसपछि मैले उहाँहरूको पूजै बन्द गरिदिएँ। सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभएपछि हजुरलाई के फाइदा भयो त? ल मलाई अब उहाँको शरणमा गएपछि भएका लाभ चाहिँ अब पहिलो लाभ चाहिँ मेरो के भन्छ पाइल्स थियो होइन। पाइल्स चाहिँ मेरो निको भयो। मैले यहाँ कति अब उपचारहरू गर्थेँ, आयुर्वेदिक औषधिहरू पनि खान्थेँ। घरमा पनि यो नखा त्यो नखा, यो खायो भने तँलाई झन् हुन्छ भन्थे। तैपनि मलाई एकचोटि बल्झेपछि 2-3 महिनासम्म मलाई एकदम समस्या हुन्थ्यो के, उठ्न बस्न हिँड्न चल्न एकदमै गाह्रो होइन, एकदमै समस्या हुन्थ्यो। लाग्थ्यो कि अब यही कारणले हो भने चाहिँ म सायद निकै रोगी नै हुन्छु कि जस्तो पनि लाग्थ्यो। मैले चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजजीको नाम दीक्षा लिएपछि लगभग 7-8 वर्ष पुरानो पाइल्स पनि उहाँको आशीर्वादले ठिक भयो। अरू लाभ मेरो अब आर्थिक लाभ चाहिँ मलाई धेरै गर्नुभएको छ परमात्माले, सन्त रामपालजी महाराजले होइन। अब जब म एउटा डेरामा बस्थेँ, अब काठमाडौँको न्यु रोड भन्ने ठाउँमा, अब डेरामा बस्दा मेरो एउटा सानो पेसा थियो। अब त्यो उहाँसँग जोडिन सन्त रामपालजी महाराजजीसँग जोडिन जाँदाखेरि नै मेरो त्यो एउटा सानो पेसा थियो। त्यही पेसाबाट जे होस् बढाउँदै गएर अब छोराहरूले पनि कमाउने बनाइदिनु भयो होइन। सबै थोक भइसकेपछि परमात्माले मलाई धन लाभ गराउन सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि मैले जग्गा पनि किनेँ यहीँ काठमाडौँमा होइन। त्यसपछि मैले फेरि अहिले घर पनि बनाएँ। परमात्माले अब दया गर्नुभयो होइन सन्त रामपालजी महाराजले। अनि अहिले जे होस् छोराहरूको पनि राम्रै अब आम्दानी छ। जे होस् अहिले परमात्माले दिने जति पनि सुख शान्ति होइन, शारीरिक आर्थिक धेरै राम्रो चाहिँ मलाई भएको छ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि। त्योभन्दा अगाडिको जीवन चाहिँ मेरो दारिद्र्य नै थियो। अरू कुनै लाभ भयो कि हजुरलाई? अरू त अब त्यस्ता लाभ त अब धेरै छन्। उहाँले दिएका लाभ त अब यहाँ कति छन् होइन। अब मलाई जे होस् मुख्य लाभहरू चाहिँ यी हुन् होइन। अब यसरी चाहिँ मलाई अहिले जे होस् जीवनमा धेरै आनन्द आएको छ। अब मुक्तिको बाटो पनि पाएँ, अब ज्ञान पनि बुझाउनु भयो परमात्माले। प्राय धेरै मानिसहरू भन्ने गर्छन् कि सन्त रामपालजी महाराजजीले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति छुटाउनुहुन्छ अरे, उहाँ एउटा हिन्दू विरोधी सन्त हुनुहुन्छ। यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? सन्त रामपालजी महाराजले ब्रह्मा विष्णु महेशको भक्ति चाहिँ छुटाउनुहुन्न, उहाँहरूको आदर गर्न सिकाउनुहुन्छ होइन, र सत्साधना सिकाउनुहुन्छ। टिभी हेरेर बसिरहनु भएका नेपाली भगत समाजले यदि सन्त रामपालजी महाराजजीसँग मन्त्र दीक्षा लिन चाहेमा कति शुल्क बुझाउनु पर्छ र कसरी लिन सक्छन्? जो कोहीले पनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएर नाम दीक्षा लिन्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ गए तपाईँहरूलाई 1 रुपियाँ पनि खर्च लाग्दैन होइन। सबै कुरा निःशुल्क हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहनुहुन्छ भनेदेखि बुझ्नको लागि टिभी च्यानलको तलपट्टिमा नम्बरहरू आउँछ, त्यो नम्बरमा डायल गरेर यो बारेमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ। र स्वयं आफै पनि सन्त रामपालजी महाराजको आश्रममा गएर पनि यो कुराको जानकारी लिएर मात्रै हजुरले नाम दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सत्साई। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagadgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पुरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निःशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।